सर क्या सच में साइलेंट ट्रीटमेंट से पार्टनर वापस आ जाता है? सच में मानते हैं क्या आप? हाँ, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप साइलेंट ट्रीटमेंट सही से सामने वाले इंसान को देते हैं तो पार्टनर वापस आ जाता है और पार्टनर को सजा भी मिलती है और रिश्ता भी नहीं टूटता है। कमाल की बात, तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि रिश्ता भी नहीं टूटता है और सामने वाले इंसान को आप सजा भी दे देते हैं, ना रिश्ता टूटता है और ना किसी भी तरीके से हमें हर्ट होता है और ना सामने वाले इंसान को हर्ट होता है। बस साइलेंट ट्रीटमेंट का यही सबसे बड़ा बेनिफिट है। अब ध्यान से सुनना कि साइलेंट ट्रीटमेंट देने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और डीपली रखना है। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बस दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। फिर देखिए, आपके लिए बेहतर वीडियो लेकर आया हूँ मैं। अब ध्यान से सुनना दोस्तों। एक्चुअली दोस्तों, हमें साइलेंट ट्रीटमेंट देना क्यों पड़ा है, आप समझ रहे? क्योंकि चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, रिश्ता इतना ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका है कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हमें अपने आप को संभालने की ताकत नहीं मिल रही है, हम स्ट्रोंग नहीं रह पा रहे हैं, इसलिए तो साइलेंट ट्रीटमेंट देना पड़ रहा है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को दोस्तों। साइलेंट ट्रीटमेंट देने से पहले दिमाग में एक बात जरूर बिठा लेना कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। अगर पेशेंस नहीं है ना आपके अंदर, फिर आप फेल हैं, फिर आप पागल हैं, फिर आप अकेले हैं। अगर पेशेंस आपके अंदर नहीं है तो आप सामने वाले इंसान को साइलेंट ट्रीटमेंट दे ही नहीं सकते। और हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया है, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो कॉल बुक करा सकते हैं, बट वो पेड कॉल है। और हाँ दोस्तों, आपका कोई भी इशू हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, आपकी मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपका कोई ऐसा रिलेशन रहा हो जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जिसमें सामने वाले इंसान को आपने प्यार किया है, अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार किया है, लेकिन फिर भी चीट करके चला गया है, तो मैंने बताया है, बेहतर कॉल बुक करा लीजिए। अब आगे समझिए। एक्चुअली दोस्तों, जब आप किसी को साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं तो मैंने आपको बताया, सबसे पहला पॉइंट, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, सबसे ज़्यादा जरूरी जानते हैं आप क्या होता है? जब सामने वाले को साइलेंट ट्रीटमेंट आप देते हैं, अपने आप को संभालना और सबसे बड़ी बात, पॉजिटिव रहना। जैसे हमारा ब्रेकअप होता है तो हम नेगेटिव तो हो ही जाते हैं, जैसे ही सामने वाला इंसान हमसे दूर जाता है तो हम नेगेटिव हो जाते हैं। गुस्सा करना, बहस करना, झगड़े करना, सामने वाले इंसान से छोटी छोटी बातों पर झगड़े कर लेना, ये कहाँ साइलेंट ट्रीटमेंट है? तो इन चीज़ों को बिल्कुल शांत रख देना है, इन चीज़ों को साइड रख देना है, तब जाकर आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे पाएंगे। नहीं तो भैया, आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे ही नहीं पाएंगे। अब पहले नंबर पर सुन लीजिए, क्या साइलेंट ट्रीटमेंट काम करता है या नहीं करता है। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ, स्टोरी के साथ और सामने वाले को वापस कैसे लाया गया है, वो सब चीज़ें आपको बताऊंगा। एक्चुअली दोस्तों, मेरे पास एक काउंसलिंग है लगभग 2 महीने से। मैंने पहली वीडियो में भी उस लड़के का जिक्र किया है, इस रिलेशनशिप का जिक्र किया है। एक्चुअली जो लड़का है ये प्रॉपर्टी एडवाइजर है और प्रॉपर्टी सेल भी करता है। लेकिन दोस्तों, वहीं पर इस लड़के का रिलेशनशिप, इस लड़के की जो एज है 32 है और लड़की की एज 25 है। पता नहीं क्या दिखता है कि दोनों में बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है। दिन बीतते हैं तो बीतते चले जाते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि इस लड़की के साथ रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन आ जाता है, लड़की के साथ, लड़के के साथ नहीं। अब जब लड़की के साथ थर्ड पर्सन आ जाता है तो ये लड़का परेशान हो जाता है। ये कहता है कि सर ऐसे कैसे हो गया है। अब ये मुझे कॉल लगाता है। समझना मेरी बात को, पार्टनर वापस आता कैसे है, आया समझ में? कैसे, वो ध्यान से सुनना।
एक्चुअली दोस्तों, जब सामने वाले इंसान को हम चाहते हैं कि ट्रीटमेंट हमें देना है, तो ये जो लड़का होता है ये मुझसे बात करता है, ये कहता है कि सर मैं क्या करूं, मुझे रास्ता कुछ नज़र नहीं आ रहा है। सबसे पहले तो आपको पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आपको पता लगता है कि थर्ड पर्सन भी है, तो आप अपने पैरों को पीछे खींच लीजिए, सीधा क्रीज में आ जाइए, जिसे कहते हैं ना क्रिकेट खेलते हुए कि पीछे आ जाइए, बिल्कुल समझ रहे ना, अपने लेवल पे आ जाइए। जब आपको पता है लेकिन आप करते उल्टा है, आए समझ में, आप उल्टा करते हैं, सीधा नहीं करते हैं। आप उल्टा कैसे करते हैं, अब समझना कैसे उल्टा करते हैं। आपको समझ तो आता नहीं है, आप कोशिश करते हैं समझाने की लेकिन नहीं समझते हैं, बार बार परेशान होते हैं लेकिन नहीं समझते हैं। अब समझना कैसे। एक्चुअली दोस्तों, जिस इंसान से हम प्यार करते हैं तो उस इंसान के बारे में पेशेंस हम नहीं रख सकते हैं, हम बेसब्र हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि यार कहीं ऐसा तो नहीं, अगर मैं सब्र रखूंगा ये मेरा पार्टनर किसी और के साथ ना कंफर्ट हो जाए, कहीं किसी और के साथ ना रहने लगे। यानी ये चीज़ें हमारे दिमाग में घर कर चुकी होती हैं, यानी घर बना चुकी होती हैं। हम बार बार सामने वाले इंसान को समझाने की कोशिश करते हैं, बार बार सामने वाले इंसान से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर भागता है और फिर दूर जाने की कोशिश करता है। ये चीज़ें रिलेशनशिप को पूरा खोखला करती हैं। इसलिए यहाँ पर पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आए समझ में। अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो भैया रिश्ता आपको पता नहीं लगेगा कब टूट गया। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सामने वाले इंसान को सजा देना। अब मैंने आपको बताया था कि मेरे पास वो जो रिलेशनशिप था उस लड़के का, अब इस लड़के के अंदर पेशेंस इतना है, थर्ड पर्सन था भैया, थर्ड पर्सन निकल चुका है प्रेजेंट में, और मेरे पास जो कॉल आती है वो कहते हैं सर थर्ड पर्सन तो निकल ही नहीं सकता, ऐसे कैसे निकल जाएगा सर, ऐसे कैसे निकल जाएगा। कुछ मेरे पास ऐसे रिलेशनशिप भी रहे हैं जो नेगेटिव थे और कभी रिजल्ट आया ही नहीं। रिजल्ट केवल और केवल उन रिश्तों का आया है, उन रिलेशनशिप का आया है जिनमें सामने वाला इंसान पॉजिटिव रहा है। आया समझ में। तो यहां पर पेशेंस रखें और पॉजिटिविटी आप रखेंगे बना के, और जिस दिन आपने पॉजिटिविटी बना के रखने की हिम्मत आ गई और सामने वाले को पॉजिटिविटी से ट्रीट भी कर दिया, तो फिर तो बेहतर सजा मिलेगी, बेहतर सामने वाले को पा सकते हैं, बेहतर आप सजा दे सकते हैं। आया समझ में। यही तो आप बार बार गलती किए जा रहे हैं। मैं इसी गलती को तो सुधारना चाहता हूं। इस लड़के के अंदर पेशेंस है, इसीलिए रिलेशनशिप सुधर गया। और जिसमें पेशेंस नहीं होता, सबसे पहले तो आप क्या तैयारी करते हैं, अगर कुछ दिक्कत भी मिल जाती है, चाहे आपकी वाइफ हो या आपकी गर्लफ्रेंड हो, अगर इन दोनों में से एक भी इंसान गलत हो, यानी थर्ड पर्सन उनके रिलेशनशिप में हो, तो सीधी बात है कि हम एक ही रास्ता अपनाते हैं जो जनरली लोग करते हैं। आप कहेंगे सर क्या, जनरली लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं अरे छोड़ो यार, जब दूसरा इंसान इसकी ज़िंदगी में छोड़ दो, लेकिन हम नहीं छोड़ पाते। ऐसे हम नहीं छोड़ पाते, हम सामने वाले इंसान के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं, और ये फाइट करना सबसे बड़ी गलती होती है हमारी। आया समझ में। इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि भाई सामने वाले इंसान से अगर आप कनेक्टिविटी बना रहे हैं तो फाइट करने की जरूरत नहीं है, और सामने वाले इंसान की जिंदगी में कोई थर्ड पर्सन है तो भी फाइट करने की जरूरत नहीं है। यहां पर बिल्कुल शांत हो जाइए कुछ टाइम के लिए। अगर आप टाइम टू टाइम निर्णय लेंगे, यानी डिसीजन लेंगे, रिश्ता खत्म भी हो सकता है। मैं बार बार क्यों समझा रहा हूं, हैं आप समझ रहे हैं। मैं बार बार इसलिए समझा रहा हूं कि प्लीज दोस्त, कोई रिस्क मत लो, कोई परेशानी मत उठाओ। आए समझ। इसलिए आप अपने आप को बिल्कुल और बिल्कुल पॉजिटिव रखने की कोशिश करें, और जितना आप रिलेशनशिप में पॉजिटिव रहेंगे, जितना आप रिलेशनशिप में पॉजिटिव रहेंगे, उतना ही सामने वाले इंसान को सजा देने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। ये एक एनर्जी होती है, और ये एनर्जी ट्रांसफ़र होती है इमोशन टू इमोशन में।
एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपका इमोशनल अटैचमेंट यहाँ से 5000 किलोमीटर बैठे हुए बंदे से हो, लेकिन कमाल की बात यह है कि 5000 किलोमीटर बंदे पर फोकस आपका है, तो यानी इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा रहा है। और इमोशनल अटैचमेंट में सामने वाला इंसान बिल्कुल भी परेशान नहीं होता है। वो परेशान तब होता है इमोशन जुड़ जाए और वो इंसान उससे दूर चला जाए, जिस इंसान से इमोशन जुड़ा है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ब्रदर, पहले अपने आप को संभालिए, और जब तक नहीं संभालेंगे जब तक रिश्ते में कुछ भी नहीं चलने वाला है। अब तक तो बेवकूफ़ी हो रही है, ये सब बेवकूफ़ी तो है। इसलिए मैं बार बार आपको समझा रहा हूं कि प्लीज़ यार मान जाओ, बहुत गलत हो रहा है। और इसीलिए अब आगे की सिचुएशन समझना, अगर आपने नेगेटिविटी अपना ली, ये जो नेगेटिविटी है वहां पर पहुंचती है। आपका पार्टनर भले ही कितना दूर चला गया हो, कहीं पर चला गया हो, लेकिन नेगेटिविटी शो होती है, 100 to 100% शो होती है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि भैया नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में मत लेकर आइए। अगर नेगेटिविटी को आप अपनी लाइफ में ले आए तो फिर पॉजिटिव कभी नहीं हो पाएंगे और सामने वाले इंसान को सजा कभी नहीं दे पाएंगे। ध्यान रखना मेरी बात को, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुन के और रिलेशनशिप में यूज करना है। आया समझ में? नहीं आया अभी? अब आ जाएगा ध्यान से। एक्चुअली मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है कि हमारा जो वाइब्रेशन होता है वो सामने वाले इंसान से कनेक्ट होता है, जिससे हम इमोशनली कनेक्ट होते हैं। और जब कनेक्ट होता है तो अगर आप रो रहे हैं तो वो इंसान ऑटोमेटिक वहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आप हंस रहे हैं तो सामने वाला इंसान ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगा। आया अंतर? आया डिफरेंस या नहीं आया अभी भी? अब ध्यान से सुनना। एक्चुअली दोस्तों, जब आप जानते हैं कि सामने वाले इंसान को अगर हम रोना धोना, परेशान होना, अकेलापन सब चीज़ें बताएंगे तो भैया क्या करेगा वो समझ जाएगा कि ये तो डिपेंडेड हो चुका है, तू चाहे इसके पास रह ले या नहीं रह ले, फ़र्क नहीं पड़ेगा है। एक्चुअली दोस्त, मैं एक रिलेशनशिप की आज काउंसलिंग कर रहा था। रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा था और दोनों ने कमाल की बात रिलेशनशिप में शादी की थी। अब पहले रिलेशनशिप था, फिर शादी और फिर बच्चा भी। लेकिन कमाल की बात, ये जो इस लड़के की पत्नी है ये गवर्नमेंट जॉब में है। इसका थोड़ा बहुत इसके पास इन्वेस्टमेंट था पैसे का, ये अपना बिजनेस भी छोड़ देता है और अपनी फैमिली पर ध्यान देने लगता है। और जब फैमिली पर ध्यान देने लगता है तो वहीं पर इसकी जो वाइफ होती है, समझना मेरी बात को, किसी और के साथ संबंध में चली जाती है। और जब किसी और के साथ रिलेशनशिप में चली जाती है तो हैरानी की बात यह होती है कि इस बंदे को पता लगता है, और एक मूर्खता देखिए, इसका पागलपन देखिए। जैसे ही पता लगता है ये अपनी पत्नी को पीटने लगता है, और पीटना कोई बहुत कम नहीं, बेल्ट से पिटाई करता है। इतनी पिटाई करता है, इतनी पिटाई करता है कि अगले दिन वो इंसान टेंशन में हो जाता है। आया समझ में? अब ये चीज सोचना आपको है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अपने आप को संभालना है कैसे भी करके। नहीं संभाल पाएंगे तो और कमज़ोर होते जाएंगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इमोशनली स्ट्रोंग होना आपके लिए बहुत बेनिफिट दे सकता है। और इमोशनली आप स्ट्रोंग नहीं होंगे तो भैया आप कितने भी घूमते रहिए, कितने भी परेशान होते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। अब पेशेंस की समझ लेना। अब पेशेंस की बात यह है कि अगर किसी इंसान को आप सज़ा देना चाहते हैं तो उसमें पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आया समझ में? जब आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो फिर कैसे आप साइलेंट ट्रीटमेंट सामने वाले इंसान को दे देंगे?
नहीं दे पाएंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पेशेंस रखना। नहीं रख पाते आप, और पेशेंस ना रखने के कारण ही आप अकेले हैं। इसलिए आपको पेशेंस रखना है और सामने वाले इंसान को ट्रीटमेंट देना शुरू कर देना है, लेकिन पेशेंस, शांत, बिल्कुल बहुत शांत। अगर आप पेशेंस की बात कर रहे हैं तो पेशेंस आपके अंदर बेहतर होना चाहिए। क्या पता सामने वाला क्या सोच ले। अब पेशेंस रखेंगे तो वापस आएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस पेशेंस रखना है और यूनिवर्स से ये मांगना है कि वो मेरा है, बस मेरा है, वो किसी और का नहीं हो सकता है। समझ में? यूनिवर्स से ये चीज़ें मांगनी है और कंटिन्यू मांगनी है। जब तक आप कंटिन्यू इन चीज़ों को नहीं मांगेंगे, है समझ में, तब तक सामने वाला इंसान आपको नहीं मिलने वाला है। मैं बार बार आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं बार बार आपको क्यों समझा रहा हूँ? मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि भैया पेशेंस किसी भी रिश्ते की मेन बुनियाद होती है, मेन नींव होती है। और ये जो बुनियाद होती है ना, ये बुनियाद के ऊपर आपकी ज़िंदगी के जितने भी महल हैं, जितनी इमारतें हैं, जितने गाड़ी बंगला जो भी है, वो इसी साइकोलॉजी के ऊपर तैयार की जाएंगी। आया समझ में? अब आ गया ना? अब आ जाएगा ध्यान से। अब आप सोचेंगे कि उस इंसान से जो थर्ड पर्सन उसमें आया है रिश्ते में, उसको झगड़ा करके निकालना है। नहीं भैया, नहीं निकाल पाएंगे। मैंने आपको बताई थी अभी एक स्टोरी कि सामने वाला इंसान आज इस स्थिति में आ चुका है कि ये लड़की अब इसके पीछे दौड़ती है। कारण आप जानते हैं, इसका अपनी वैल्यू बना लेना, इस इंसान का अपनी वैल्यू इस लड़की की नज़रों में बना लेना, ये बेहतर है। ये चीज़ें उसने जो डेवलप की है और आज की कंडीशन ये है, ये वही लड़की है जो कभी इसको छोड़ कर गई थी कि ये कुछ नहीं है, ये सब ड्रामा है। लेकिन आज की कंडीशन ये है कि इसके ये उदाहरण देती है। मैं बार बार इसीलिए तो बोल रहा हूँ बार बार कि भैया शांत रहिए। अगर शांत रहेंगे तो किसी भी रिश्ते को आसानी से संभाला जा सकता है, किसी भी रिश्ते को आसानी से चलाया जा सकता है। किसी भी रिश्ते में रहने से पहले समझ लेना है कि पॉजिटिविटी, साइलेंट ट्रीटमेंट यानी शांत हो जाना है। और तीसरा, उस इंसान से बिल्कुल भी किसी भी तरीके की कनेक्टिविटी नहीं बनानी है। आया समझ में? अब आगे की बात समझना। और ये जो कनेक्टिविटी आप बना रहे ना, ये तभी तो आपकी वैल्यू डाउन हो रही है। वैल्यू अगर बढ़ानी है तो अपना समय जितना कम हो सके उस पार्टनर को दें। उससे ज़्यादा अगर आप देंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। अब आगे की सिचुएशन समझना। मैंने पेशेंस के बारे में बता दिया, आपको बता दिया ना। अब आगे की बात समझना। अब ये जो गलती किए जा रहे हैं, उसके पैर पकड़ना, उससे सिफारिश लगवाना, उससे बात करना, उससे, ये जो आज चीज़ें आई हैं ना, इमोशनल अटैचमेंट ना रहने के कारण आज आप यहाँ हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार, किसी भी रिश्ते में इमोशनल अटैचमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी रिश्ते में, भाई बहन का रिश्ता हो, हस्बैंड बॉयफ्रेंड का, ये मान लीजिए हस्बैंड का और वाइफ का रिश्ता हो, और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिश्ता हो, लेकिन वहाँ पर इमोशनल अटैचमेंट आपका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इमोशनल अटैचमेंट नहीं होगा तो रिश्ता आपके लिए मिट्टी है। आया समझ में? सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इमोशनल अटैचमेंट ब्रदर। अब तीसरी और इम्पोर्टेंट बात समझना, एक्चुअली पॉजिटिविटी कितना काम करती है हमारे रिलेशनशिप में और कितना सामने वाले को हर्ट कर सकती है, ये ध्यान से सुन लेना। एक्चुअली दोस्तों, जब आप सामने वाले इंसान को हर्ट करने की कोशिश करते हैं तो आप खुद को भी हर्ट करते हैं, खुद को भी तो हर्ट करते हैं। लेकिन आपका हर्ट होना और सामने वाले को हर्ट करना अलग चीज़ें हैं। इसलिए आपको मैंने बोला है कि भैया सबसे पहली बात तो ये है कि आप जितना हो सके शांत रहने की कोशिश करें। किसी भी मामले में झगड़े में तो बिल्कुल नहीं पड़ना है, फाइट तो बिल्कुल नहीं करनी है। अगर सामने वाले इंसान की ज़िंदगी से थर्ड पर्सन को निकालना है तो इस पार्टनर को जितना हो सके अभी प्यार दो। नहीं समझे? अब समझ जाएंगे।
अगर आप रिश्ते में हैं और जितना आप सीरियस रह रहे हैं, रिश्ता उतना ही आपसे दूर जा रहा है। जितना आप इंजॉय कर रहे हैं, रिश्ता उतना ही आपके क्लोज आ रहा है और बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहा है। लेकिन ये जो आप बार बार अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पॉजिटिविटी इस रिश्ते को भैया, रिलेशनशिप को बेहतर बना सकती है। आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है, हमेशा नेगेटिव नहीं सोचना है। और आपका रोना, आपका परेशान होना, आपका अकेलापन, आपका टूटना अंदर तक, ये सब चीज़ें नहीं चलेगी। जितना आप परेशान रहते उतना ही सामने वाला इंसान स्ट्रोंग होता है। ये कहेंगे सर इससे क्या संबंध है इसका? मैं बताता हूं संबंध क्या है। संबंध है दिमाग का, दिल का। जब किसी इंसान से हमारा दिमाग जुड़ जाता है, हमारा दिल जुड़ जाता है, तो सामने वाला इंसान ऑटोमेटिक हमारी तरफ आकर्षित हो जाता है। आए समझ में? तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि भैया अपने आप को रोक लीजिए, अपने आप को संभाल लीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि सामने वाले इंसान को आप वापस भी ला सकते हैं, सजा भी दे सकते हैं, कैसे? साइलेंट ट्रीटमेंट। मैंने बता दिया साइलेंट ट्रीटमेंट के तरीके कौन से होते हैं। अब आगे की बात समझना। अब आप कहेंगे सर उसने तो मुझे हर जगह से ब्लॉक कर रखा है, यही तो कहेंगे। लेकिन ब्लॉक आज किया है गया है क्या? आपके कहने से किया गया है, आपके परेशान होने से किया गया है। इसलिए आपने उसको इरिटेट किया है, तो सामने वाला इंसान इरिटेट होकर परेशान हो गया है और अपने आप को अकेला रखने की कोशिश कर रहा है। अगर थर्ड पर्सन रिलेशनशिप में है तो उसको हटाने का सबसे बेहतर रास्ता है शांत रहना। मैं वही कह रहा हूँ। मैं एक रिश्ते की आज काउंसलिंग कर रहा था, वो पहले मैंने आपको बताया भी, उसमें छोटी एक स्टोरी, थोड़ी कुछ बचा है। अगर आप सामने वाले इंसान को सजा देना चाहते हैं, जो आप डंडा उठाकर पीटने की कोशिश कर रहे हैं ना, जैसे इस इंसान को पता लगता है, जिसकी मैं आपको स्टोरी बता रहा था कि यार ऐसा मेरी वाइफ ने ऐसा किया है, तो कमाल की बात है, ज़्यादातर लोग तो फाइट करना शुरू कर देंगे, ज़्यादातर लोग झगड़ा करना शुरू कर देंगे। और जब इंसान झगड़ा करना शुरू कर देता है ना, फिर अच्छी बातें भी उसकी बुरी लगने लगती हैं, फिर उसकी छोटी छोटी बातें भी बहुत बुरी लगने लगती हैं और बार बार हमें हर्ट करने लगती हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि भैया साइलेंट हो जाइए, बस इतना बोल के साइलेंट हो जाइए, चुप हो जाइए, बिल्कुल चुप। जिस दिन आपने चुप रहना सीख लिया तो समझिए रिश्ता आपके उंगलियों पर आ गया। तो बस समझ लिए रिश्ता आप रिमोट की तरह चला सकते हैं। लेकिन सुनने की आदत डालनी पड़ेगी, शांत रहने की आदत डालनी पड़ेगी, नहीं तो भैया रिश्ता तो डामाडाल हो रहा है। मैं सच बता रहा हूं, सुनने की आदत डालिए, लेकिन सुनाने की जो आदत आप डाल रहे हैं ना, इससे रिश्ता खत्म होगा, इससे रिश्ता आपसे दूर होगा। मैं बार बार यही समझा रहा हूं आपको कि भैया साइलेंट हो जाइए, पूरा अंदर से और बाहर से भी साइलेंट। और पॉजिटिविटी अंदर से आनी चाहिए, बस नाम मात्र नहीं। जिस दिन आपने पॉजिटिविटी को मन से निकाल लिया और सामने वाले इंसान के सामने लाकर खड़ा कर दिया, उस दिन देख लेना कि सामने वाला इंसान आपकी बातों को और आपको मानने लगेगा। आए समझ में? ये जो पागलपन आपके साथ हो रहा है ना, ये तो लाइफ खराब कर रहा है। मैंने कहा है इन 4 चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान रखना जो मैंने आपको पहले बताया है। एक तो बहस करना बिल्कुल बंद कर दो, कंप्लेनिव बिहेवियर बंद कर दो, डोमिनेटेड पर्सनैलिटी बंद कर दो। ये जो डोमिनेटेड होते हैं ना लोग, ये सोचते हैं कि ये बस मेरी है और मेरी है, बस मेरी ही रहेगी, ये मेरा है, बस मेरा है, ये मेरा ही रहेगा। इसको कहते हैं साइको। इमोशनली वीक, जो लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक है ना, रिश्ते खत्म हो रहे हैं। इसलिए मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था कि भैया समझ जाइए। तो दोस्तों मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक बेहतर वीडियो के साथ, बेहतर टेक्निक के साथ। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।